हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए जहां पे दोस्तों पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन का जो साइडवेज एक्शन है वो लेते हुए उसने ऑलमोस्ट मेरा वाला जो टारगेट था वो रीच कर दिया है। एंड यही नहीं, उसके बाद बाउंस बैक भी किया एंड उसका नतीजा आपको दिख रहा है आज बिल्कुल अपोजिट। मैंने कल आपको वीडियो में कहा था कि आज का जो है ना ब्लड की तरह रेड है, तो बिल्कुल सेल चल रहा है और आज वापस से ग्रीन हो गया मार्केट। तो देखेंगे आज की वीडियो में डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है दोस्तों। एंड इसके अलावा दोस्तों आज मैं कुछ और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आपको बताना चाहूंगा जो सपोर्ट करता है कि ये जो करेक्शन था ये आना था। रीजन चाहे आप कुछ भी बताओ, और ये जो करेक्शन था ये लास्ट टाइम भी बुल रन में कई बार आ चुका है। एंड यहाँ पे बुल रन का टॉप नहीं है, यहाँ पे ऑल सीजन का खत्म नहीं है। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर जल्दी से कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। एंड दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी सोशल हैंडल्स हैं उनको फॉलो करना चाहते हो ट्विटर, टेलीग्राम एंड फेसबुक पे, तो उसके डिटेल्स जो है नीचे वीडियो के स्क्रॉल हो रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बने हुए हैं। एंड ज्यादा डिटेल्स के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे भी जाके विजिट कर सकते हो। याद रखिएगा मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, फिर भी अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हो तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूं दोस्तों। तो दोस्तों अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और हर रोज की तरह देखेंगे सबसे पहले बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। जी हाँ, डोमिनेंस चार्ट पे क्या हुआ है, मैंने आपको इसी लेवल पे कहा था कि यहाँ पे ना हमें सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये पिछले बुलरन का जो बिल्कुल बॉटम था ना डोमिनेंस चार्ट पे, वो वाला लेवल रीच हो चुका। तो यहाँ पे इतना आसान नहीं होगा नीचे जाना, लेकिन क्या यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, तो पॉसिबिलिटीज था। लेकिन एक चीज अच्छा हुआ है, यहाँ पे बाउंस बैक नहीं किया। और हम किसके लिए वेट कर रहे हैं? 10 एंड 20 EMA के लिए। एंड कब से वेट कर रहे हैं? जब 20 EMA यहाँ पे था और 10 EMA लगभग इस लेवल पे था। एंड अब धीरे धीरे ऑलमोस्ट 10 EMA जो है लगभग 42.37 पे आ गया एंड 20 EMA जो है लगभग 44.49 के अराउंड में आ गया। आने वाले दिनों में ना हो सकता है एक दो दिन और हमें यहाँ पे दिखे ये मोमेंटम। एंड इन केस ऑफ वर्स्ट सिनेरियो हम डेफिनेटली 10 एंड 20 EMA को रीटेस्ट कर सकते हैं। ऐसा होगा तो हमारा RSI ऊपर चला जाएगा एंड फिर वहां से डाउनफॉल आएगा एंड ऑल पॉइंट में हमें बहुत तेजी से बहुत दिनों के लिए सर्च देखने को मिलेगा, जैसे इस लेवल से हमें गिरते हुए मिला था दोस्तों। लेकिन पिछले कई वीक से हम इस ऐसा कुछ नहीं किए, तो क्या ऐसा होगा? कोई जरूरी नहीं ऐसा होने का, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज है, या दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो हम ऊपर चले जाए या फिर हम वेट करें। तो अभी तक तो सिनेरियो वेटिंग का लग रहा है और ऐसा नहीं है कि आपका ऑल पॉइंट बढ़ नहीं रहा, आपका पोर्टफोलियो बढ़ नहीं रहा। बीटीसी के टर्म में बात कर रहा हूँ। अगर आपको अभी भी डाउट है बीटीसी के टर्म में क्यों एक्यूमुलेशन करना चाहिए ऑल सीजन में, तो जाके मेरा XRP वाला वीडियो देख लो, लिंक जो है ऊपर पॉपअप हो रहा होगा वीडियो के। एंड गाइस एक बार आप ये जो ऑल सीजन में ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऑल सीजन में बिटकॉइन बनाने का, ये आपको मिलता रहेगा, क्योंकि ऑल सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे इस कंसोलिडेशन चल रहा है एंड असली ऑल सीजन में जो सुपर एक्सप्रेस है ना, वो ट्रेन सही से स्टार्ट भी नहीं हुआ है। एक ही हफ्ते का एक्सप्रेस ट्रेन चला था और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। और यही नहीं, अभी तक आप ये नहीं कहोगे कि आपका पोर्टफोलियो जितना पिछले वीक था उससे लॉस में। इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन बोल रहा हूँ मैं, डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। RSI की बात करूं तो RSI जो है अभी लगभग 17 के आसपास बना हुआ है। कल भी हम इसी लेवल पे बने हुए थे। और सकोस्टिक RSI जो है वो भी धीरे धीरे ऊपर दिखा रहा है। मैक हमारा हल्का हल्का ऊपर होने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये ऊपर जाएगा? तो आने वाला वक्त बताएगा। मैंने आपको पॉसिबिलिटीज बताया, अगर 30 के लेवल के पास हम क्लोज करते हैं RSI, तो वहां से लगभग 5-7 दिन हमारा सेफली मूव होगा नीचे की तरफ, डाउनफॉल होगा। अगर नहीं तो साइडवेज एक्शन लेते हुए भी बिटकॉइन डोमिनेंस भले रहे, लेकिन ऑल्ट पॉइंट फिर भी ग्रोथ दिखाएंगे। और वो आपको दिख रहा होगा, इतना कुछ हो जाने के बाद भी आपका ना मार्केट में बिटकॉइन के टर्म में पोर्टफोलियो ज्यादा नहीं गिरा होगा। अगर गिरा भी होगा तो बहुत ही कम परसेंटेज। एंड यही नहीं, जैसे स्टेबल हुआ है बिटकॉइन वैसे ही आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। यही होता है ऑल सीजन में। अगर ये ऑल सीजन नहीं होता ना दोस्तों, तो अभी तक आपका पोर्टफोलियो 70% 80% तक गिर चुका होता। बिटकॉइन के टर्म में बात कर रहा हूँ, डॉलर के टर्म में तो सबको समझ में आता है। ठीक है, तो अभी मार्केट में जो होना है वो एज पर एक्सपेक्टेशन हो रहा है। मेरा मानना है 2-3 दिन और हम साइडवेज एक्शन ले सकते हैं, या फिर हम सर्च दिखाएं एंड इस लेवल को टेस्ट करने के बाद रीटेस्ट करें इस लेवल को। तो फिलहाल के लिए हमें ये चीज रखना है माइंड में कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन लंबा चलेगा, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो ग्रोथ दिखाता रहेगा। ठीक है, अब करते हैं बिटकॉइन की बात। सब लोग बिटकॉइन को लेकर कल साबित करने में लगे थे कि यहाँ नहीं रुकेगा बिटकॉइन। चलो ठीक है, करेक्शन कभी भी आ सकता। मैंने भी बोला पूरे वीक जो है ना बिटकॉइन दिखा सकता मोमेंटम, लेकिन वीक एंड क्लोज होते होते हमें 21 EMA के ऊपर क्लोज होना है, यानी 46,000 या उससे ऊपर। अभी की बात करें, अभी कहाँ पे हैं हम? लगभग 44,800 के आसपास चल रहे हैं। एंड क्या हुआ है 1 आवर के चार्ट पे, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा था, क्योंकि RSI ऊपर जा रहा था एंड प्राइस नीचे जा रहा था। तो उसका साइड इफेक्ट ये हुआ है कि पिछले कुछ आवर से हम साइडवेज एक्शन लिए हैं 1 आवर के चार्ट पे, एंड कहीं ना कहीं RSI ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। एंड इसी वजह से बहुत देर के बाद हमने रीटेस्ट किया है 21 EMA के ऊपर के लाइन को। एंड यही नहीं, अभी होल्ड भी कर रहे हैं हम पोजीशन।
तो ये जो आने वाले जो नेक्स्ट 2 to 5 आवर्स है ना, वो डिसाइड करेगा कि बिटकॉइन नेक्स्ट लेवल जो हमारा 47,500 के अराउंड है उसको टेस्ट करेगा या फिर से डाउनफॉल एक बार मूव दिखाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन मिल रहा है और यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिख रहा है, यानी कि अगर मैं पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ अगर, तो कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है दोस्तों। मैं एग्जैक्टली नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, क्विकली से अगर मैं ड्रॉ किया हूँ तो थोड़ा बहुत लाइन जो है ना ऊपर नीचे हो रहा है, बट कहने की बात यह है दोस्तों कि हम जितने बार इस लोअर बॉटम को टेस्ट करेंगे उतनी बार ये कमजोर होगा, लेकिन जितनी बार हम ऊपर वाली लाइन रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट करेंगे उतना जल्दी ये ब्रेकआउट होने के चांसेस है। अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ चार्ट होता है तो कहां तक जा सकता है बिटकॉइन? तो सबसे पहले सीधा सीधा अगर मैं बात करूं, अगर वर्स्ट सिनेरियो बात करूं, तो 20 मई के आसपास आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और वापस से 47,000 के आसपास देखने को मिलेगा। क्या ये आज नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर 21 में हमें सपोर्ट दे एंड ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो अगर सपोर्ट दे दे हमें, तो हम डेफिनेटली आने वाले नेक्स्ट 24 आवर में भी यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन वर्स्ट सिनेरियो में अगर ये ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है तो कहां तक जा सकते हैं? डेफिनेटली वो बताना आपको जरूरी है। उस सिनेरियो में लगभग हम 38,700 दिखा रहा है फिगर, लेकिन ऐसा होगा मेरा मानना नहीं होगा दोस्तों। 10% पॉसिबिलिटीज मैं कहूंगा रहेगा, क्योंकि चार्ट में हमेशा पैटर्न की बात होती है, मेरे इमोशंस बेस पे नहीं होगा, पैटर्न नहीं काम करेगा। 10% पॉसिबिलिटी है, 90% पॉसिबिलिटीज है कि हम यहाँ पे रिवर्सल दिखा दे एंड हम इसके नीचे नहीं जाने वाले हैं, मेरा ऐसा मानना है। और जैसे कि मैंने जो पैटर्न 1 आवर पे ड्रॉ किया, वही पैटर्न आपका 4 आवर पे भी आप देखोगे बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है, बस थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा मुझे। एंड आप ध्यान से देखोगे तो ये पैटर्न कुछ हल्का सा डिफरेंट बन रहा है 4 आवर के चार्ट पे। तो ये भी जो है ना, ये भी अगर ब्रेकआउट होता है तो हमारा टारगेट ऊपर की तरफ ही होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, आरएसआई हमारा ऊपर की तरफ जाने लगा है एंड 50 का लेवल जो है, तो है 50 का लेवल जो होता है आरएसआई का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है 4 आवर का कैंडल यहाँ पे क्लोज होना, और नेक्स्ट 4 आवर का कैंडल जो कि 16 मिनट्स के बाद स्टार्ट होगा, वो क्या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, वो डेफिनेटली 1 आवर के चार्ट के बेसिस पे होगा। 1 आवर के चार्ट पे हमारा जो आरएसआई आप देखोगे लगभग हम 53 के लेवल पे हैं, यानी कि यहाँ पे रिवर्सल मिल सकता है और इनफैक्ट रिवर्सल देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 20 में अगर सपोर्ट देता है तो हम ऊपर जाएंगे, और अगर ऊपर जाते हैं तो डेफिनेटली हम सबसे पहले 45,500 का लेवल क्रॉस करेंगे एंड ऐसे अगर हम सक्सेसफुली क्रॉस करते हैं तो डेफिनेटली 47,000 भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब चीजें बहुत स्लो मोमेंटम में होगा, बहुत ही मार्केट में डर का माहौल है। अगर मैं फियर एंड ग्रिड की बात करूं इंडेक्स की, तो आज जो है ना एक्सट्रीमली फियर में 21 रिपोर्ट हुआ। मैं बार बार बोल रहा हूँ 2021 जो होता है ना बिल्कुल बॉटम होता है, स्पेशली बुल रन में तो हमें ये वाला लेवल बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है, और अगर इस लेवल पे आपको जाता हुआ दिखता है तो डेफिनेटली आपको बाई कर लेना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। एनीवे, हमारा फियर एंड ग्रिड इंडेक्स डेफिनेटली काफी ज्यादा फियरफुल है मार्केट, और जितना ज्यादा फियरफुल होता है मार्केट उतना ही बेस्ट एंट्री का टाइम बनता है। तो आप क्या करते हो अपने लाइफ में, वो डिसाइड करेगा कि आपके इन्वेस्टमेंट के साथ क्या होगा। ठीक है, अभी के लिए बस मैं इतना बता दूं कि मार्केट बहुत ही सेफ है। जो भी अभी कुछ हो रहा है वो आप कह सकते हो कि कोई मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन एज पर टीए मैंने आपसे 1 महीने पहले ही बोल दिया था कि ऐसा कुछ होगा। तो क्या वो मैनिपुलेशन चार्ट बेस, टेक्निकल बेस एनालिसिस के बाद किया जा रहा है और प्रूफ करने के लिए कि देखो उनका कितना बड़ा रोल है मार्केट में, या फिर ये टेक्निकल एनालिसिस प्योरली काम कर रहा है? मेरा मानना दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस जो भी पैटर्न बताता है, चांसेस होते हैं वो आज नहीं तो कल डेफिनेटली रीच होता है, भले वो धीरे धीरे रीच हो, लेकिन कोई आग में घी डाल दे तो वो जल्दी हो जाएगा। बस मैं इतना ही मानता हूँ, जो भी आपको न्यूज़ सुनने में आते हैं उसका काम है आग में घी डालना, बाकी का सारा जो भी पैटर्न है एज पर चार्ट ही हो रहा है। एंड कोई भी अनएक्सपेक्टेड मूव अगर ड्यू टू फड होता है तो वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है, जैसे कि कई बार डंप हुआ है मार्केट में या बहुत तेजी से पंप हुआ है, लेकिन वो टिकता नहीं, वो अल्टीमेटली अपने लेवल पे आ ही जाता है आज नहीं तो कल। तो अगर मैं बात करूं आरएसआई 4 आवर पे मुझे बुलिश दिख रहा है, एंड वहीं वन डे के चार्ट की बात करूं तो वन डे के चार्ट पे डेफिनेटली जो है बिटकॉइन जो है मेरे हिसाब से बॉटम बना चुका है जितना बनाना था। क्योंकि उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 200 ईएमए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस लाइन को, ईएमए है ये, एमए नहीं है, याद रखना। ईएमए होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको रीटेस्ट कर लिया। वो सिनेरियो में 200 एमए को भी टेस्ट कर सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये बुल रन है और बुल रन में हमने इस लेवल को रीटेस्ट किया है और वहां से तुरंत बाउंस बैक देखने को मिला हमें, और कई बार बाउंस बैक हुआ है। तो ये जो है हमें सपोर्ट दे रहा है एंड बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट आरएसआई लेवल लगभग अगर आज की डेट की बात करूं तो फिलहाल जो है 33 पे डेफिनेटली चल रहा है, लेकिन कल जो था वो काफी नीचे चला गया था। अगर मैं बात करूं एग्जैक्टली तो लगभग 30 के अप्रॉक्स लेवल पे स्टेबल हो गया था, वहां से आज रिवर्सल देखने को मिला जब से ग्रीन कैंडल आया। तो मेरे हिसाब से आरएसआई हमारा सपोर्ट कर रहा है ऊपर जाने के लिए, मैकडी हमारा सपोर्ट कर रहा है ऊपर जाने के लिए। सपोज आरएसआई में जो मैंने आपको बोला था पैरेलल मोमेंटम बनते हुए दिखेगा डाइवर्जेंस 1 या 2 दिन में, वो अब पैरेलल मोमेंटम दिख रहा है, तो हो सकता है 1 या 2 दिन में यहाँ पे भी डाइवर्जेंस ऊपर की तरफ दिखे। अल्टीमेटली जो मार्केट का बॉटम था वो आ चुका है मेरी नॉलेज में,
एंड जो ओवरऑल जो मार्केट का जो बॉटम आना था एज पर जो रिसेंटली पीक आया था मार्केट में, उसका जो पीक अगर मैं कैलकुलेट करूं कल 35% का करेक्शन आ चुका था, और आज की बात करूं तो अप्रॉक्सिमेटली 35.32 के आसपास का लेवल रीटेस्ट हो चुका है। तो यानी कि मेरे हिसाब से जो मैंने आप लोगों को पिछले 1 महीने से बता रहा था कि करेक्शन आएगा, करेक्शन आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, वो करेक्शन हो चुका है मार्केट में। और यहाँ से अब ना डर का माहौल, जो मैं आपको पिछले 1 महीने से बोल रहा हूँ कि अब मार्केट में डर का माहौल आएगा, उसके बाद लोभ का भी माहौल आएगा। तो डर का माहौल आपने देख लिया क्या होता है डर का माहौल, और ये इकलौता डर का माहौल नहीं है, बुल रन में ऐसे डर के माहौल और भी आएंगे फ्यूचर में, ये याद रखना। तो ये डर का माहौल आपने टेस्ट कर लिया मेरे हिसाब से आपने सक्सेसफुली, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बेनिफिट और डाउट दूंगा मार्केट को, और एक वीक जब वीकली कैंडल हमारा क्लोज हो जाएगा तब मैं इस चीज को कंफर्म करूंगा। फिलहाल के लिए मैं बस कहूंगा, मेरा ऐसा मानना है कि हम जो है परीक्षा की घड़ी क्रॉस कर चुके हैं, एंड वीकली कैंडल जो हमारा वीकेंड का कैंडल होगा लगभग लगभग हमें 46,000 या उससे ऊपर क्लोज करना है, या उसके ऊपर क्लोज करते हैं या उस लाइन के ऊपर क्लोज करते हैं तो भी हमारा जो बुलिश फॉर्मेशन है उसको कुछ नहीं हुआ। वर्स्ट सिनेरियो जो मार्केट में बहुत सारे टीए चल रहे हैं, ये इस लेवल तक जा सकता है डेफिनेटली, एज पर टीए 33,000 32,000 के लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, और सच्ची बोलूं उससे भी ज्यादा सपोर्ट है वीकली चार्ट पे 200 ईएमए पे जो कि 23,000 पे है। तो क्या ये जाएगा? यार ऐसा नहीं हुआ है मार्केट में कभी भी, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन मेरा मानना है जो फंडामेंटल है, जो 4 ईयर का साइकिल है, वो प्ले करता है रोल, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। एंड अगर मैं बात करूं आरएसआई की बात, आरएसआई 52 के लेवल को रीटेस्ट कर चुका है वीकली चार्ट पे, एंड बुल रन में इस लेवल को हम जब जब रीटेस्ट करते हैं तब तब हम जो है बाउंस बैक दिखाते हैं। आपको अगर बिलीव ना हो तो आपको मैं आपको वीकली चार्ट पे कंफर्म करना चाहूंगा, 2012-13 में आप देखो क्या हुआ है मार्केट में। अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देखोगे तो हमारा 2017 में बार बार करेक्शन आ रहा था 30% का, 40% का, एंड 20 में हम बार बार रीटेस्ट कर रहे थे। इस बुल रन में पहली बार रीटेस्ट किए और आपका हवा टाइट हो गया दोस्तों, ये पहली बार हो रहा है, और ये मार्केट के स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी था। एंड तो यहाँ पे जो है ना 50 आरएसआई के आसपास लास्ट टाइम कितने तक गिरा था, 48 तक गिरा था आरएसआई। तो वर्स्ट सिनेरियो में 48 तक जा सकता है, लेकिन देखो मैं क्यों बोलता हूँ 2017 के पैटर्न को हम कम 2013 को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। देख लो यहाँ से आरएसआई हमारा ऐसे गिरा था, एंड आज हमारा आरएसआई लगभग इसी लेवल पे है। आप ध्यान से देखो, अगर आप इस ग्राफ को देख लोगे, समझ जाओगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम जो है 2012-13 को फॉलो कर रहे हैं रादर देन हम 2017 को एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं। 2017 में तो इस लेवल तक गिरा ही नहीं था, फिर भी हम 21 में रीटेस्ट कर रहे थे, लेकिन 2017 में इस लेवल का ग्रोथ भी नहीं दिखाया था इस टाइम तक, जितना हम 2012-13 में दिखाए थे, उसके कंपैरेटिवली में डेफिनेटली हम लेस दिखाए। लेकिन जो करेक्शन की बात करूं, यहाँ पे 50 लाइन को जो है ना अप्रॉक्सिमेटली हमने रीटेस्ट कर लिया, और मेरा मानना है जैसे ही हम 50 लाइन रीटेस्ट कर लेते हैं उसके बाद जो है वहां पे हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है आरएसआई लेवल पे, और 50 का लेवल जो है अप्रॉक्सिमेटली, एग्जैक्टली तो नहीं, अप्रॉक्सिमेटली जो है हम थोड़ा सा ही गैप बना के रखे हैं, और बाकी टेस्ट हो चुका है। पिछले बार हम थोड़ा सा नीचे चले गए थे, हो सकता है इस बार यहीं से रिटर्न कर जाए, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन फिर भी बेनिफिट और डाउट तब तक दूंगा जब तक वीकली कैंडल क्लोज नहीं हो जाता है। तो ये एक और रीजन है कि मार्केट में हमें सेफ क्यों फील करना चाहिए, और ये पहली बार क्यों नहीं हो रहा है। बाकी जो मैंने बात की है कि और भी बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस पे क्या हो सकता है, वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि नेक्स्ट 24 आवर्स में जो मैंने मोमेंटम बोला है उसमें चांसेस किसके ज्यादा है। मेरा मानना है आरएसआई लेवल हम 20 में, आरएसआई लेवल पे भी हम 1 डे के चार्ट पे काफी ज्यादा बॉटम कर चुके हैं, एंड मेरा मानना है यहाँ से रिवर्सल आ चुका है, तो यहाँ से हमें साइडवेज एक्शन लेते हुए दिखेगा। वर्स्ट सिनेरियो में हम बार बार रीटेस्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन याद रखना ऑल्ट सीजन में हमारा कोई भी ब्रेक नहीं लगा, एंड इसकी वजह से ऑल्ट पॉइंट जो भी ब्रेक मोड पे चल रहे हैं, पॉज मोड पे चल रहे हैं, वो जल्दी रिज्यूम कर देंगे अपना जर्नी, एंड कुछ कुछ ऑल्ट पॉइंट तो बहुत तेजी से ग्रोथ दिखा रहा होगा, मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों इथीरियम की। जी हाँ, इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे क्या हुआ, इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे डेफिनेटली इंपैक्टेड है ड्यू टू बिटकॉइन के मोमेंटम से, लेकिन मेरा मानना है जैसे यहाँ पे हमें रिवर्सल देखने को मिला था, डेफिनेटली हमें मिलेगा। अब कल की बात करूं तो लगभग उससे 71 72 के आसपास था, आज हम 70 या उससे बिलो पे बने हुए आरएसआई पे लगभग 69 के अराउंड में, इनफैक्ट अभी इस वक्त जो है 70 के अराउंड में बने हुए हैं। तो डेफिनेटली जो है हमारा बुलिश मोमेंटम जारी है, जो साइडवेज एक्शन था वो बीटीसी के चार्ट पे चल रहा है, इसी वजह से कहीं ना कहीं इथीरियम यूएसडी चार्ट पे पिछड़ता हुआ दिख रहा होगा आपको, लेकिन पोजीशन होल्ड करके रखा हुआ, ये गिरने नहीं दे रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशन पर्सनली इस लेवल पे इतना रेजिस्टेंस का नहीं था, लेकिन रेजिस्टेंस मिल रहा है मार्केट में, तो अच्छी बात है, हम ऊपर जाने के लिए बहुत अच्छे से रेडी है। हमारा आरएसआई कूल ऑफ हो गया, यानी कि हम तो बहुत सेफ जोन में आ गए हैं, और मेरा मानना है कि वर्स्ट सिनेरियो में 25 जून तक ब्रेकआउट आ सकता है, लेकिन आप देखो 20 ईएमए कहाँ पे आ गया, लगभग 0.067 के आसपास आ गया, और ये संकेत है कि हम कितना सेफली हैं इथेरियम के चार्ट पे, बीटीसी के चार्ट पे, और जो मोमेंटम में आपने एंट्री ली थी मेरे कहने पे, उस लेवल से हम ऑलरेडी 4x कर चुके हैं अपने इथेरियम को, ऑलमोस्ट 3x टू 4x, और ये आने वाले टाइम में डेफिनेटली और ज्यादा करने वाला है। नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको बता रखा, ऑलमोस्ट 0.1 के बराबर होगा, एग्जैक्टली बोलूं तो 0.097 के अराउंड में होगा। ये जो टारगेट अगले
1 वीक के अंदर मैं देखता हूँ इथेरियम को इस लेवल पे जाते हुए। एंड इसके अलावा इथेरियम के यूएसडी की चार्ट की बात करूँ तो मैंने आपको कल कहा था कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिख सकता है और हमें व्हाइट डॉटेड लाइन जो है बहुत अच्छा सपोर्ट देगा, और डेफिनेटली हमें सपोर्ट मिला है। लेकिन एक चीज देखने वाली बात होगी, क्या फरवरी मंथ की तरह जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया था फिर इसके बाद फेल हो गया था और अल्टीमेटली नीचे चला गया था, क्या ऐसा होगा इथेरियम का? मेरा मानना पर्सनली मेरा मानना नहीं होगा, क्योंकि हम इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे ग्रोथ अब दिखाएंगे फिर से दोस्तों। एंड ये जो है हमें होल्ड करके रखेगा अगर बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरता है, या फिर यहाँ से हमें 5000 का लेवल अब आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। हो सकता है 1-2 दिन तक हम इसी लेवल को रीटेस्ट कर रहे हों। एंड वर्स्ट सिनेरियो में मैंने आपको बता दिया, लेकिन आरएसआई लेवल पे हम यहाँ पे भी 50 का लेवल रीटेस्ट कर चुके हैं। मेरा मानना है यहाँ से बाउंस बैक करेगा इथेरियम यूएसडी के चार्ट पे भी। दोस्तों ये हो गया ओवरऑल आज का टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन, इथेरियम एंड ओवरऑल ऑल्ट कॉइन मार्केट क्या कर सकता है नेक्स्ट 24 आवर में। इसके अलावा कोई भी चेंजेस होगा ना, मैं आपको सबसे पहले अपडेट दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप नहीं बने हुए ना तो आप जाओ मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com पे, उसके फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सबके लिंक जो है ना ऑफिशियल लिंक वहां पे बने हुए हैं, जाके आप ना वहां पे फॉलो कर लेना मुझे। एंड इसके अलावा दोस्तों इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिएगा एंड मेक श्योर कीजिएगा लॉगिन करके ही विजिट करें। लॉगिन करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आए तो एफएक्यू में हेल्प सेक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। याद रखना मैं ट्विटर लॉगिन ही अलाउ करता हूँ, रीजन पढ़ने के लिए आप यहाँ पे जाओ, टर्म्स एंड कंडीशन आपको फॉलो करने होंगे वेबसाइट के, तभी आप इस वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन को एंजॉय कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सिर्फ मेरे मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, ना कि कोई भी ओपन पर्सन के लिए अवेलेबल है, सो दैट जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो लॉग्ड होता है सिर्फ लॉग्ड इन यूजर के लिए। तो मेक श्योर कीजिएगा लॉगिन जरूर कीजिएगा। एंड गाइस इसके अलावा कल मैंने सिया कॉइन का भी और बैंड प्रोटोकॉल का भी इसका अपडेट आ चुका है पिछले 24 टू 48 आवर्स में। तो मेक श्योर करो आप अपना कॉइन का जो एग्जैक्ट टारगेट है, देखो एंट्री का टाइम गया मेरे नॉलेज में, मैंने आप लोगों को दिसंबर जनवरी के मंथ में ही एंट्री दिला दिया था। कई लोगों का कहना कि मुझे आज एंट्री बताओ, क्योंकि मैं नया हूँ, मेरे पास नया फंड आया और अभी आया, मुझे अभी लेना है। तो गाइस ये याद रखना कि अब जो भी एंट्री ले रहे हो ना, रिस्क लेवल के साथ ले रहे हो, रिस्क बढ़ गया है एज कंपेयर टू जिन्होंने जनवरी फरवरी में ले लिया था। ये याद रखना, उनसे उनके कंपैरिजन में आप अपने आप को कंपेयर मत करना। दूसरी बात, जो बेस्ट पोटेंशियल कॉइन जो अभी के लेवल से भी 5x to 10x आपके बिटकॉइन को कर सकता है, वो जो है यहाँ पे बना हुआ डेली न्यू एंट्री सजेशन में, आर्टिकल को जाकर रीड कर लो। जो भी बेस्ट पोटेंशियल कॉइन है आज के डेट में, उनका नाम यहाँ पे शामिल है दोस्तों। तो आप अपना पोर्टफोलियो डेफिनेटली बनाना। पोर्टफोलियो बनाने का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना मनी को, एक कॉइन में लगा के बैठना नहीं होता है। याद रखना, आप ऐसा नहीं कर लेना कि सारा फंड एक कॉइन में डाल देना, डिस्ट्रीब्यूट करो, इससे रिस्क एंड रिवार्ड मेंटेन होता है। एंड जिनका पोर्टफोलियो मैनेज होता है प्रॉपर्ली, उनको डर नहीं लगता मार्केट में कभी भी किसी भी सिचुएशन में। एंड गाइस अगर आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है ना बीटीसी के टर्म में, डेफिनेटली पोर्टफोलियो स्टेटस में जाके अपडेट करना, क्योंकि वो जैसे जैसे अपडेट करोगे 100 10x या 10x से ऊपर वालों की संख्या हो जाएगी, तो मैं आप लोगों के लिए बिग सरप्राइज जो है वो अनाउंसमेंट करूंगा, आपके साथ मीटिंग करूंगा। जो लोग भी पोल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, याद रखना अपना ईमेल आईडी करेक्ट वहां पे मेंशन करना। इसके अलावा अगर पोर्टफोलियो मैनेज करने में या फिर कोई भी डाउट हो रहा है, अगर आप मीटिंग करने में आप मेरे साथ इच्छा रखते हैं, याद रखना मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और ये मीटिंग फ्री नहीं है, तो आप जूम मीटिंग बुक कर सकते हैं। 1 आवर का स्लॉट मिलता है, अगर आपका स्लॉट अवेलेबल होगा तो आप बुकिंग कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, अब जो है ना, जो मैं बार बार बोल रहा था पिछले 2 हफ्ते से कि लास्ट 2 वीक या लास्ट 1 वीक चल रहा है मार्केट में एंट्री का, वो टाइम बिल्कुल ही जा रहा है। अब ये समझ लो ये वीक जैसे खत्म होगा ना, मैं लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा न्यू एंट्री के लिए। अगर आपको वाकई 5x to 10x सेफली बनाना है बिटकॉइन का टर्म में, बाकी रिस्क लेवल का आप जो करना चाहो वो करो, पैसा तो बुल रन में हमेशा ही ग्रो होता है, ठीक है। एंड इसके अलावा सबसे लास्ट नॉट द लिस्ट, रिकमेंडेशन सेक्शन को जरूर विजिट कीजिए। वहां पे क्लिक करके आप रिकमेंडेड टूल्स हैं, साइट्स हैं या एक्सचेंजेस हैं, वो सारे यहाँ पे बने हुए हैं। साथ ही साथ हार्डवेयर वॉलेट का भी लिंक है अवेलेबल मेरा रेफरल कोड के साथ। तो आप ये जो रेफरल कोड यूज करोगे तो पहली बात आप कम्युनिटी को सपोर्ट करोगे, दूसरी बात रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए ट्रेडिंग फी पे बेनिफिट्स मिलेगा, तीसरी बात अगर आप बाइनेंस पे अकाउंट नहीं बनाया ना दोस्तों तो डेफिनेटली बना लेना। इससे पहले बाइनेंस अपना अकाउंट क्रिएशन, न्यू अकाउंट क्रिएशन या फिर केवाईसी एक्सेप्ट करना बंद कर दे। याद रखना मैं डरा नहीं रहा हूँ, पिछले बुल रन में सारे बड़े एक्सचेंजेस ने न्यू रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया था। तो आप अगर बेनिफिट लेना चाहते हो इस बुल रन से, तो भले अभी ट्रेडिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एंट्री ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, अकाउंट बना के केवाईसी करके रख लो और बाइनेंस यूज करते हो तो वजीरेक्स रिकमेंडेड होगा, क्योंकि दोनों पार्टनर है और फ्री में कुछ पॉइंट ट्रांसफर कर सकते हो। और वजीरेक्स को एज एटीएम कार्ड यूज करोगे, यानी कि बैंक से ट्रांसफर करने के लिए यूज करोगे, उस पर आप मैं ट्रेडिंग करना रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि वजीरेक्स तो पिछले बुल रन में था भी नहीं, तो उनको पता ही नहीं है कि उनका सर्वर कितना हैंडल कर सकता है ट्रैफिक। जब भी ऑल सीजन में अभी पंप आ रहा है तब तब वजीरेक्स डाउन जा रहा है, तो ऐसे ही सारी इंडियन एक्सचेंज के साथ होगा आने वाले टाइम में। तो मैं रिकमेंड करता हूँ सिर्फ बाइनेंस पे इंटरनेशनल एक्सचेंज के लिए, और अगर उसके अलावा अल्टरनेटिव एक्सचेंज बोलूं तो पॉलिनिक्स जो वन ऑफ द पुराना एक्सचेंज है, वहाँ पे आपको कम वॉल्यूम मिलता है लेकिन फिर भी आपको कुछ पॉइंट मिल जाते हैं जो बाइनेंस से पहले वहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से तो सारे रेफरल कोड यहाँ पे बने हुए, सारे रेफरल कोड को यूज करके फ्री में अकाउंट बना लो और फ्री में बेनिफिट एंजॉय करो, यही कहूंगा। एंड गाइज अपॉर्चुनिटी मिस मत करना अकाउंट बनाने का, और अकाउंट बनाते हो रेफरल कोड या रेफरल लिंक के साथ, तो जो भी बेनिफिट यहाँ पे मेंशन है ना लाइफ टाइम के लिए आपके अकाउंट पे वैलिड होगा। तो दोस्तों ये तो हो गया ओवरऑल आज के जो वीडियो में मुझे कहना था। अब मैं आप लोगों का एक क्वेरी बहुत कॉमन है
कि आजकल इतना ज्यादा फंड फैला हुआ है मार्केट में कि इसने ये बोल दिया इसलिए मार्केट डाउन हुआ, इसने वो बोल दिया इसलिए मार्केट डाउन हुआ। ऑल दो जिन लोगों ने कल का वीडियो मेरा टीए का नहीं देखा जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया कि ये टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ये करेक्शन क्यों आना जरूरी था और मैंने कब कहा था। तो डेफिनेटली जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता था कि ये करेक्शन की बात मैं पिछले 1-1.5 महीने से बोल रहा हूँ कि आएगा आएगा आएगा। उस टाइम में मैं बोलता था बिटकॉइन मत खरीदो मत खरीदो मत खरीदो। आज की डेट में बोल रहा हूँ बिटकॉइन 50,000 के नीचे आपको कहीं पे भी मिल रहा है, आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि इस रेट में फ्यूचर में कभी भी आपको बिटकॉइन नहीं दिखने को मिलेगा। क्या थोड़ा बहुत और करेक्शन बाकी है तो वो मैं कल के टीए वीडियो में आपको बता दिया, ऑलमोस्ट उस लेवल को रीच भी कर चुका है, तो वो आप रेफर कर लीजिएगा कल का टीए वीडियो। अभी की बात कर लेता हूँ कि अभी भी कुछ चार्ट ऐसे है जो कल मैं टीए वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि डेफिनेटली जो था वीडियो काफी बड़ा हो गया था, तो मैं जल्दी से आप लोगों को शेयर कर देता हूँ कि लास्ट बुल रन में ऐसा कब कब हुआ था जब इतना बड़ा करेक्शन आया था या इससे भी बड़ा करेक्शन आया था और उस करेक्शन में क्या हुआ था। तो शॉर्ट में बताऊंगा, ध्यान से देखना। ये है 2011 से पहले का फिगर और ये है हमारा 2012-13 का फिगर जो हाल्विंग के बाद आया था। हम इस फिगर से एक जो हमने इस फिगर से आपका एक आइडिया लिया है कि इसका टॉप यहाँ तक आएगा और टॉप आया और उसके ऊपर चला गया, जो मैं बोल रहा था 5 साइकिल टॉप रीच करने के बाद भी वो बहुत ऊपर तक चला गया था मार्केट। तो वैसा ही कुछ देखने को मिला और फिर करेक्शन आया। कहाँ तक करेक्शन आया ध्यान से देखना, इसके टॉप को भी क्रॉस कर गया था, बहुत ऊपर चला गया था, इसलिए 70% का करेक्शन आया। कहाँ तक आया 1.61 तक आया, लेकिन परसिस्टेंट अगर मैं बोलूं सपोर्ट लेवल सबसे ज्यादा बोलूं तो कहां पे मिला 2.618 के आसपास मिला। इसके ऊपर ध्यान से रखना फोकस। ये है 2012-13 का बुल रन। अगले बुल रन में जब 2012-13 का टॉप आया, डेफिनेटली वो नया टॉप बनाया। उसका जब हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो अगले बुल रन में आप ध्यान से देखना 4.2 लेवल जब रीच हुआ, 4.2 लेवल जब रीच हुआ उसके ऊपर निकल गया, वहां से करेक्शन आया। कहां तक करेक्शन आया ध्यान से देखो, ऑलमोस्ट 2.61 तक करेक्शन आया था। एग्जैक्टली बोले तो 21 ईयर में ही रीटेस्ट करके निकल गया, उसके नीचे गया ही नहीं। तो एग्जैक्टली फॉलो तो नहीं किया नीचे वाले लेवल को, यानी उससे ऊपर ही निकल गया। और मैं बार बार बोल रहा हूँ 2017 को हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, मोर क्लोजर है 2012-13 के। तो अगर मैं 2017 के पीक के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करता हूँ आज की डेट में, तो क्या हुआ है ग्राफ में ध्यान से देखना। हमने लेवल रीटेस्ट किया 4.2 लेवल, हम इनफैक्ट उस लेवल तक गए भी नहीं है, यानी कि 2000 ना 17 को फॉलो किए हैं ना 2013 को एग्जैक्टली पीक बनाया भी नहीं है। तो करेक्शन इसीलिए कम आया है 2012-13 के कंपैरिजन में, लेकिन हमने जो लेवल टेस्ट कर दिया है वो है 2.618। और याद रखना ये वीकली कैंडल है और वीकली कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर ही क्लोज होगा। एंड यहाँ पे जो है ना अल्टीमेटली आप 6 महीने बाद देखोगे इस ग्राफ को तो कुछ ऐसा नजर आएगा आपको ये ग्राफ। तो आपने अगर यहाँ पे एग्जैक्ट लिया है तो ये आपकी मर्जी है, अगर आपको डर लगता है आपकी मर्जी है। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है ये जस्ट करेक्शन था जो बहुत ही दिनों से पेंडिंग था, लगभग अक्टूबर से, वो अब जाके फाइनली आया और 2.61 लेवल हमने एग्जैक्टली रीटेस्ट कर लिया है ऑलमोस्ट। तो हम यहाँ से बाउंस बैक दिखाएंगे इस वीक के क्लोजर होते होते, या फिर साइडवेज एक्शन लेंगे जैसा कि हमने 2012-13 में बहुत दिनों तक लिया था और 21 ईएमए को सपोर्ट लेते हुए फिर ऊपर गए थे। तो कुछ हो सकता है 4 से 8 हफ्ते हम यहीं इसी रेंज में, यानी कि लगभग 46,000 से लेके 50,000 के बीच में या 55,000 के बीच में बहुत दिनों तक मेंटेन रहे। और इस पीरियड में बिटकॉइन इतना बोरिंग हो जाएगा कि ऑल्ट कॉइन और ज्यादा तेजी से ग्रोथ दिखाएंगे। याद रखना उसके बाद बिटकॉइन में भी बहुत तेजी आएगा और बिटकॉइन लगभग 70 से लेके $90,000 तक जाएगा और आने वाले 2-3 महीने के अंदर अंदर जाएगा दोस्तों, याद रखना। एंड इस ड्यूरेशन में ऑल्ट कॉइन भी अपना ऑल टाइम हाई रीच कर रहे होंगे। ये मत समझना कि वहां पे ऑल्ट सीजन खत्म हो गया, लेकिन जो भी होगा वो अपडेट मैं टाइम आने पे आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल के लिए मुझे बताना ये जरूरी था कि बुल रन का एंड नहीं है, मात्र करेक्शन है जो कि पहले भी आ चुका है। एक और चीज आपको नोटिस में लाना चाहूंगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ये है रिबन, और एक चीज याद रखना ये रिबन जब जब फ्लैश हुआ है तब उतनी दफा हमें बेस्ट बाइंग मिला है। बहुत रेयरली होता है कि बाइंग सिग्नल दे और वहां से हमारा मार्केट का बॉटम ना हो। शॉर्ट में बता देता हूँ, बाइंग सिग्नल यहाँ पे पिछले बुल रन में आया था और उसके बाद कहां तक हम रैली किए थे, उससे पहले की बात नहीं करूंगा। उसके बाद जब 2018 का जब बॉटम आया दिसंबर के आसपास, वहां पे बाइंग सिग्नल आया। बाइंग सिग्नल जैसे ही आया वो बॉटम था मार्केट का लगभग $3500, और फिर वहां से हमने देखा लगभग अभी कितना 40, अभी लगभग 60,000 का लेवल। फिर उसके बाद फिर से बाइंग सिग्नल यहाँ पे आया था। जी हाँ, यहाँ पे आप कह सकते हो कि छोटा सा बाइंग सिग्नल आया, लेकिन फिर यहाँ पे अल्टीमेटली प्रॉफिट यहाँ पे भी हुआ, लेकिन फिर यहाँ पे एक मेजर डंप हुआ। और ये डंप सबको पता है, दुनिया में इतनी बड़ी महामारी आई इस वजह से हुआ, तो ये अनएक्सपेक्टेड चीजें थी, लेकिन बाइंग सिग्नल इसकी वजह से बार बार चार्ट पे रिपोर्ट हुआ। और जिन लोगों ने भी उस रेंज में बाई कर लिया अंडर $10,000, वो आज कितने प्रॉफिट में, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। फिर रिसेंटली दिसंबर 2020 में, नवंबर 2020 में बाइंग सिग्नल आया था। इसे कहते हैं माइनर कैपिचुलेशन, जब माइनर्स सेल करते हैं बिटकॉइन, और माइनर कैपिचुलेशन जब यहाँ पे चल रहा था तो साइडवेज एक्शन चला। एंड उसके बाद
अभी तक हमने 18,000 से लगभग 60,000 का लेवल देखा है। अब एक चीज नोटिस करो कि माइनर कैपिटुलेशन जो मैं बोल रहा हूँ, अप्रैल से चल रहा है, अप्रैल से डाउनवर्ड मोमेंटम चल रहा है, साइडवेज एक्शन चल रहा है। मैं तो इनफैक्ट 1 अप्रैल को ही बता दिया था कि अब यहाँ पे डंप आएगा मार्केट में, और यहाँ पे माइनर कैपिटुलेशन हमें देखने को मिला। रिपोर्ट जो हुआ चार्ट पे वो लगभग 19 अप्रैल को हुआ है, एंड वहां से हम पहला डॉट जो होता है वो यहाँ पे साइन सिग्नल आया। फिर उसके बाद आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ चुका है लास्ट वीक के क्लोजर होते होते, और लास्ट वीक जब क्लोजर हो जाता है उसके मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक बाई सिग्नल रिपोर्ट हो जाता है इस चार्ट पे, तो इट्स हाईली प्रोबेबिलिटी कि अगले वीक तक यहाँ पे बाई सिग्नल आ जाए, यानी कि ये मार्केट का बॉटम है। यही मैं बार बार कहना चाहता हूँ। एंड एक चीज और, अगर आप इसका जो प्रीवियस बॉटम था वहां से लेके यहाँ तक के इसका टॉप का जो अभी तक रीच हुआ उसका गोल्डन रेशियो अगर चेक करोगे तो वो हमने रीटेस्ट ऑलमोस्ट कर लिया है 0.618 का। एंड ये चीज मैंने आपको कल टेलीग्राम ग्रुप पे भी बताया था। वीडियो में इसलिए कवर किया हूँ क्योंकि कल की वीडियो में ये चीज मिस हुआ था। अभी भी लगभग $500 का डिफरेंस है, लेकिन क्या जरूरी है टेस्ट होना? कोई जरूरी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाइंग का। अगर आपको बाई करना, आप सेल करके निकल रहे हो, याद रखना बारिश होगा, सबके लिए बारिश होगा, लेकिन कौन कितना पानी भर के जाता है घर में ले जाता है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसीलिए कहते हैं इतना कुछ होने के बाद भी क्रिप्टो में 90% लोग फेल हो जाते हैं, जिनके पास संयम नहीं है, जो मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, जो मार्केट के ग्रोथ को नहीं समझते हैं, जो मार्केट के साइकिल को नहीं समझते हैं, जो मार्केट के साइकिल को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जो अपने होल्डिंग के पावर को नहीं समझते हैं, जो अपने बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने स्ट्रैटेजी पे फोकस नहीं करके बस उनका हवा हवाई और न्यूज जो मार्केट में फट चलता है उसकी बात पे जो लोग भरोसा करते हैं, वो याद रखना वो पास्ट में जीते हैं। वो लोग बिटकॉइन, ये वही लोग हैं जो बिटकॉइन को टॉप पे कर देंगे जिस दिन 2 करोड़ का बिटकॉइन बिकेगा। और हमारी कम्युनिटी पे मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ उस वक्त कि सेल करो सेल करो सेल करो, क्योंकि न्यूज बाद में बनता है, पहले इवेंट अकर होता है। याद रखना, आप अगर न्यूज के बेस पे काम करते हो तो आप पीछे रह जाओगे। एंड 90% लोग इसीलिए अनसक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो बाकी इंडस्ट्री की तरह क्रिप्टो करेंसी को भी समझते हैं कि न्यूज बेस्ड है, लेकिन ये न्यूज बेस्ड कम, टेक्निकल बेस्ड ज्यादा है, लेकिन उससे भी ज्यादा फंडामेंटल बेस है दोस्तों। और फंडामेंटल मार्केट का बहुत ही स्ट्रांग है, चाहे कितना भी निगेटिव न्यूज आ जाए। अल्टीमेटली मैंने आपको जो कहना था वो बता दिया कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी मेरे ही कम्युनिटी में 90% लोग जो होंगे वो बेस्ट पोटेंशियल मार्केट का नहीं बना पाएंगे। कई लोग का कहना होता है कि सर अगर इतना इस कॉइन ने इतना दिया होगा तो फिर तो बहुत लोग करोड़पति बन जाएंगे, अगर इतना ये कॉइन रिटर्न दे देगा तो बहुत लोग करोड़पति बन जाएंगे। जी हाँ, मैटिक में आज से कुछ महीने पहले जब मैंने आपको बोला था अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज के डेट में वो आपको 1 करोड़ से ऊपर बना चुका था। और बुल रन और ऑल सीजन अभी तक खत्म नहीं हुआ, यानी कि जर्नी अभी बाकी है। तो सोचो, जस्ट इमेजिन, तो ऐसा लेकिन सबके साथ होता है? आप बताओ कितने लोगों ने जनवरी में मेरे कहने पे एंट्री लिया और कितने लोगों के पास आज भी प्रॉफिट मेकिंग जो मैं आपको अलग अलग लेवल पे करने के लिए बोला हूँ उसके बाद भी मैट्रिक आपके पास आज की डेट में है? कितने लोगों ने अभी रिसेंटली डंप होने के बाद सेल नहीं किया? तो ऐसे ही होगा। अल्टीमेटली आपको भरोसा नहीं है आपके इन्वेस्टमेंट पे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। याद रखना, श्रद्धा और सब्र ही काम आता है हर जगह, पेशेंस ही काम आएगा। अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया तो आपको डरना ही नहीं चाहिए क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा। अगर आपने एक ही कॉइन में सारा पैसा लगा रखा है तो उसको पोर्टफोलियो कहते नहीं है। पहली बार पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है जाके बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल का वीडियो देख लो, मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को। तो यार अगर पोर्टफोलियो बनाया हो ना तो डर का आएगा। हर क्लास में टॉपर जो होते हैं कुछ ही होते हैं, लेकिन पासिंग परसेंटेज मैटर करता है। टॉपर होने से जरूरत नहीं है, अगर उस 10 बच्चे अगर फेल हो जाते हैं तो डेफिनेटली उस साल का रिजल्ट खराब कहा जाता है, चाहे कितने भी टॉपर हो। पासिंग परसेंटेज मैटर करता है। पासिंग परसेंटेज हमें सारे ऑल्ट कॉइन मौका देता है, और अगर आपके पास पोटेंशियल कॉइन है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है मनी तो आपको तो डेफिनेटली टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी कॉइन होल्ड कर रखा है, क्योंकि आपने एक कॉइन में फंड इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, बेस्ट पोटेंशियल कॉइन में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अगर आप मेरे फंडामेंटल को, मेरे स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हो तो डरना नहीं चाहिए था आपको। मार्केट में डर लग रहा है, स्वाभाविक है। और जो इस बात का मैंने आपको कंफर्मेशन मई के स्टार्टिंग मंथ में, स्टार्टिंग डेज में कह दिया था कि अब मार्केट में डर का माहौल आएगा। और याद रखना इसके बाद आएगा लोभ का माहौल, ये भी याद रखना। अभी अगर आपको लगता है कि ये मार्केट का एंड है तो यार आप फ्री हो, सेल करके निकल जाओ, आगे बढ़ो। एटलीस्ट आपके हिसाब से अगर बियर रन आ गया तो बियर रन के लिए इंतजार क्यों कर रहे हो? बियर रन में तो मार्केट गिर जाएगा ना, बिटकॉइन तो जीरो हो जाएगा। तो यू आर नॉट नीड टू वरी। अभी भी आपको 45,000 का लेवल मिल रहा है बिटकॉइन सेल करने का, सेल कर दो, निकल जाओ। रुपए में तो प्रॉफिट में ही होंगे, ठीक है, अनलेस अनटिल एक हफ्ते पहले आपने एंट्री लिया। और एक चीज याद रखना, रिजल्ट उसी को मिलेगा जिसके अंदर पेशेंस होगा। आज कोई अगर बंदा बोल रहा है कि 10x हो गया उसका बिटकॉइन, तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने पिछले 5 महीने से होल्ड करके रखा है और उसे होल्ड ही नहीं किया, उसमें उसको इज्जत दी है, उसमें विश्वास रखा है। जिसको खुद के डिसीजन पे विश्वास ना हो उसके ऊपर क्या विश्वास होगा? तो याद रखना, बारिश होगा लेकिन आपके माइंड में जो छतरी लगा हुआ है वो डिसाइड करेगा आप कितने गीले होते हैं और आप कितना पानी भर के ले जाते हो। तो अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखो एंड माइंड को ना एजुकेट करो, रादर देन फोमो बनाओ या फिर उसे निगेटिविटी से भरो।
आप एजुकेट करो। डरना स्वाभाविक होता है, लोभ आना स्वाभाविक होता है, लेकिन अगर आप अपने आप को एजुकेट करोगे तो इन सबसे बचोगे। और मैं बस इस चैनल पे एजुकेट कर रहा हूँ। अगर आप इस मकसद में मेरे साथ हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। मुझे भी नहीं पता मार्केट कितना पोटेंशियल देता है, और मार्केट में पोटेंशियल बहुत है ये सबको पता है, लेकिन देगा किसको कितना वो बंदा खुद डिसाइड करेगा। ठीक है, तो आप अगर मकसद में साथ हो तो साथ रहो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।